सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, हम लोगों ने कैंडिडेट का लॉगिन करवाने के बाद में कैंडिडेट को वैकेंसी लिस्ट का जो ऑप्शन दिया था है ना, उस पर क्लिक करवाने के बाद में यहाँ पे वैकेंसी की लिस्ट को डिस्प्ले करवा दिया है, राइट। तो जैसे कि कैंडिडेट जो है यहाँ पर अब ये देखना चाहता है कि यार कौन कौन सी वैकेंसी है जिसे वो अप्लाई कर सकता है, तो उसके सामने यहाँ पर उसे लिस्ट देखने को मिलेगी, राइट। अब ये जो लिस्ट देखने को मिल रही है, ये लिस्ट इस अकॉर्डिंगली देखने को मिल रही है, और इसमें यहाँ पर जो आखिरी में ऑप्शन देकर रखा है ये अप्लाई का ऑप्शन है। हमें यहाँ पर ये अप्लाई के ऑप्शन को यहाँ पर क्या करना है, अनेबल करना है ना। इस पे हमें यहाँ पर अभी टास्क परफॉर्म करना है। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे यहाँ पे ये टास्क परफॉर्म होगा, कैसे कैंडिडेट यहाँ पर वैकेंसी को अप्लाई करेगा, तो ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलते अपन यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर कि इन केस कभी अगर हमारे पास में वैकेंसी नहीं होती है ना, तो हमें यहाँ पे बताना रहेगा नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना। या फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर कैंडिडेट कोई वैकेंसी को अप्लाई करना चाहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिंक वगैरह कुछ ऐसा दिखे, तो मैं उस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ जाए अप्लाइड वगैरह, या ऐसे कुछ फंक्शनलिटी अगर मुझे देना है, तो वो फंक्शनलिटी अपन कैसे क्या इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन एक काम करते हैं यहाँ पे। अगर मैं सर्वर साइड की बात करूँ, तो सर्वर साइड के केस में अगर मैं यहाँ पर अपने कोड पर आता हूँ, यहाँ पे सर्वर साइड के, तो सर्वर साइड के कोड में अगर हम देखें यहाँ पर अपना कैंडिडेट कंट्रोलर, और कैंडिडेट कंट्रोलर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर अगर हमें नो रिकॉर्ड फाउंड मिलता है ना, यहाँ पे है ना, ये देखे रखा हुआ है मैसेज में, अगर मुझे मिलता है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो अगर नो रिकॉर्ड फाउंड मिलता है तो सिर्फ वो नो रिकॉर्ड फाउंड यहीं पर मिल रहा है ना, बाकी तो सभी जगह मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ कंटेंट मिल ही रहा है ना। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अगर मुझे यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड मिलता है, तो व्हाट आई नीड टू डू, है ना, मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, है ना, और कैसे क्या चीज़ों को मुझे यहाँ पर मैनेज करना रहेगा। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, अगर इनकेस अगर वैकेंसी हमारे पास में नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, है ना। तो वैकेंसी अगर नहीं होती तो या तो अपन एक काम कर सकते हैं कि अगर डेटा आपके पास में नहीं आता तो सिर्फ एक टेबल का स्ट्रक्चर ही रहेगा आपके पास में। अब अगर सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर अगर रहेगा, है ना, तो उस केस में अपन एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं अपने यूआई पर आता हूँ यहाँ पर। अब यूआई पर आने के बाद में, या हम फिर से यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में अगर मैं इंस्पेक्ट पर आता हूँ, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में जो कंसोल है, इस कंसोल में आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पर एक बार इससे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, एक बार फिर से लॉग इन करता हूँ यहाँ पे बेसिकली, है ना। यहाँ पर हमें क्योंकि वो नया बार थोड़ा सा मैनेज करना रहेगा, है ना। मैं यहाँ पे इसे एक बार लॉग इन करता हूँ, लॉग इन करने के बाद में मैं आता हूँ कैंडिडेट पर, कैंडिडेट पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है ईमेल आईडी एंटर करी है, मैंने यहाँ पर क्या करा है, पासवर्ड एंटर किया है, मैंने यहाँ पे लॉग इन कर दिया, राइट। मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये वैकेंसी लिस्ट को मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया है, तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर ठीक है, वैकेंसी की हमारे पास में लिस्ट तो आ रही है, ठीक है। और उस केस में यहाँ पर हमारा पेज आई थिंक यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है ना, जिसकी वजह से हम ओके, यहाँ पर ये मैंने प्रिंट नहीं करवाया है ना, मतलब यहाँ पे मैंने इसे console.log को मैंने कमेंट आउट कर दिया था। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ जो डेटा देखने को मिल रहा है आपको, तो इस केस में यहाँ पर आपको एक मैसेज भी देखने को मिल रहा होगा। मैसेज हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो आप देखेंगे जब डेटा आपको मिल रहा है ना, जब डेटा आपको मिल रहा है तो अपने मैसेज में आपका एम्प्टी आ रहा है, डेटा आपको मिल रहा है तो यहाँ पर मैसेज में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका एम्प्टी आ रहा है, राइट। तो अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब हम एक काम या तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि इन केस मैं अगर यहाँ पर आता हूँ अपने यूआई पर, और यूआई पर आने के बाद में अगर हम ऐसे अगर कोई कंडीशन अगर यहाँ पे लगा दे, या कंस्ट्रेंट अगर लगा दे कि अगर मेरे पास में मैसेज अगर मेरा एम्प्टी है ना, तो उस केस में डेटा तो आपके पास में आएगा ही नहीं, डेटा तो आपके पास में आएगा ही नहीं, है ना। आपके पास में तो यहाँ पर कुछ भी शो करने के लिए नहीं रहेगा, है ना, और कुछ भी शो करने के लिए नहीं रहेगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, इन केस अगर हम ऐसा देखना चाहें यहाँ पे कि अगर ये वैकेंसी जो लिस्ट है, ये वैकेंसी लिस्ट मेरे पास में जो है ना, मैं अगर यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट सेट नहीं करता हूँ, और अगर मेरे पास में डेटा एम्प्टी है, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको ये इस टाइप से देखने को मिलेगा, है ना, साइड में जैसा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपकी जो टेबल है, ये टेबल खाली हो गई है। हम यहाँ पे थोड़ी सी इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पर, है ना। इस चीज़ को अगर मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे कैसे मैनेज करूँगा,
तो मैंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट, और मैंने लिखा है यहाँ पर टेबल हेडर, मैंने कॉमा किया, मैंने लिखा है यहाँ पे सेट टेबल हेडर, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यूज स्टेट। मैं यहाँ पर आया, राइट। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में ये ऐसा टेबल हेडर और मैंने सेट टेबल हेडर लिखा। अब इसके बाद में अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं कि मुझे यहाँ पर एंट्री तो मिल जाएगी, है ना। एंट्री मिलने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो एंट्री मिलने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कि इफ, और इफ में अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि इफ में आने के बाद में मेरे पास में जो डेटा आ रहा है वो डेटा क्या आ रहा है, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, है ना। ये मेरे पास में ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज अगर इक्वल्स टू, है ना। यहाँ पर अगर मेरे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर अभी मेरे पास में आ रहा है एम्प्टी आ रहा है ना। अभी तो मेरे पास में क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है ना। तो अपन एम्प्टी पे ही टेस्ट करते हैं, है ना। उसके बाद में अपन फिर आगे का टास्क परफॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पर रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज अगर एम्प्टी आता है ना, अभी मैं क्योंकि यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड वाला तो अभी मेरे पास में आया नहीं है, तो इसलिए वो शो नहीं होगा। अभी तो मेरे पास में एम्प्टी आ रहा है, तो हम एम्प्टी से एक बार टेस्ट करते हैं और फिर नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर अपन मेंशन कर देंगे। तो अगर वो एम्प्टी आता है तो उस केस में, है ना, उस केस में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो उस केस में अपन एक काम करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे सेट टेबल हेडर, है ना। और ये सेट टेबल हेडर के अंदर आकर मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो सेट टेबल हेडर के अंदर आकर यहाँ पे ये जो ये टी हेड देके रखा हुआ है, इस टी हेड को मैंने क्या किया यहाँ पर, तो इस टी हेड को मैंने यहाँ से कट किया। कट करने के बाद में मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे सेट कर दिया, राइट। ये मैंने ऐसा सेट कर दिया, और सेट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो वो सेट किस में हो गया है, ये टेबल हेडर में सेट हो गया है। मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने ऐसा कुछ कर दिया, और ऐसा करने के साथ में ये होगा कि अब वहां पर, है ना, आपके पास में वैकेंसी लिस्ट तो दिखेगी, डेटा तो वैसे भी नहीं है, और जो ये बीच वाला जो आपका पोर्शन आ रहा था, है ना, वो भी आपको यहाँ पर अब विजिबल नहीं होगा, है ना। बीच वाला भी पोर्शन जो है आपको वो विजिबल नहीं होगा। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अपन इसको सेव करते हैं, अपन इसे रिफ्रेश करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे क्या दिख रहा है। बट नहीं, यहाँ पर ये तो आपको विजिबल हो रहा है ना। ये सारी चीजें लिखी हुई दिख रही है आपको यहाँ पे। और यहाँ पर अगर हम बात करें, मैसेज मेरा एम्प्टी है स्टिल, है ना। डेटा डॉट मैसेज ये लिखा है ना अपन ने, रिजल्ट डॉट, ओके, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज अगर खाली है तो दिखाना है ना। तो बट मैं अभी नहीं दिखाना चाह रहा हूँ ना यहाँ पर इसे, है ना। मैं अभी यहाँ पर नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैंने बोला यहाँ पर इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने रिफ्रेश किया तो ये नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये मुझे नहीं दिख रहा है, ये मुझे यहाँ पर एम्प्टी लाइन दिख रही है। और एम्प्टी लाइन भी मुझे किसकी वजह से दिख रही है, एम्प्टी लाइन भी इसलिए मुझे दिख रही है यहाँ पर, है ना, क्योंकि वहाँ पर वो टेबल की बॉर्डर वगैरह हम लोगों ने मेंशन करके रखी हुई है ना। ये टेबल का ये जो मैंने मेंशन करके रखा हुआ है उसकी वजह से दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर इसे भी कट कर दिया यहाँ से, और इसे भी कट करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने उसे मेंशन कर दिया है, राइट। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है हमें यहाँ पे, है ना। कुछ गलत लिखा है क्या हमने यहाँ पे, ठीक है। मैंने वापस से आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में ठीक है, कुछ क्लोजिंग वगैरह की मिस्टेक हुई है यहाँ पे, काम करते हैं। वापस आते हैं यहाँ पर, आते वापस से यहाँ पे, ठीक। अभी तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से इसको कट किया, राइट। अभी तो सब कुछ सही है यहाँ पर, है ना। अभी तो यहाँ पर सब कुछ सही है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई कि, है ना, हाँ वो कुछ नहीं, क्लोज नहीं, वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम वो दे रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग की कुछ दिक्कत दे रहा होगा, ठीक है। बट
ठीक है, अगर मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, ये तो मैंने इसे क्लोज कर दिया यहाँ पर। तो क्लोज करने के बाद में अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपन इसे ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसा करा, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में आप देखेंगे ये वैकेंसी लिस्ट आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। अब ये वैकेंसी लिस्ट आपको अगर ऐसा देखने को मिल रहा है ना, अभी आप ये नए बार पे ना जाए, है ना, नए बार तो गड़बड़ हो रहा है। अभी आप बस ये इसको देखें यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैकेंसी लिस्ट आपको दिख रही है यहाँ पर। अभी जो वैकेंसी लिस्ट आपको दिख रही है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट के नीचे यहाँ पे क्या दिखाना है, मैसेज भी दिखाना है। अब मैसेज भी दिखाना है तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब कंटेंट तो कुछ भी नहीं है आपका, है ना। तो अब यहाँ पर अपन मैसेज कैसे दिखाएंगे, तो अपन अब एक काम करते हैं, और मैसेज भी हम लेकर आ रहे हैं वहाँ पे, राइट, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि अब यहाँ पर अपन ऐसा लिख देते हैं कि अगर रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, है ना, सर्वर साइड पे क्या लिखा हुआ है, सर्वर साइड पे लिखा है नो रिकॉर्ड फाउंड। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, है ना। वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें कुछ 0 या फिर 1 या ऐसे कुछ कंसेप्ट लिखना था, ट्रू या फिर फॉल्स लिखना था, क्योंकि ये नो रिकॉर्ड फॉर्म में तो सामने वाला जो यूजर है वो कुछ भी लिख सकता है ना। डेवलपर ने लिखते लिखते यहाँ पे नो रिकॉर्ड फॉर्म में अपर केस लोअर केस या इसमें कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट हमने वहाँ पर उस टाइम पे भी नो रिकॉर्ड फॉर्म भी लिखा था, तो अभी भी हम नो रिकॉर्ड फॉर्म लिखकर ही चल रहे, अदरवाइज आप 0 1 से इसको मैनेज कर सकते हो, राइट। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है कि अगर, है ना, अब अपन यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि अगर ये इक्वल्स टू, है ना, अगर हमने क्या बोला कि नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है ना, तो ना दिखे, है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि, है ना, मतलब कि यहाँ पर अपन ने क्या करा है कि अगर खाली है तो दिखे, है ना। तो हम अब क्या चाहते हैं यहाँ पे कि अगर ये इक्वल्स टू एम्प्टी है तो दिखना ही चाहिए ना यहाँ पर। अगर एम्प्टी है ना, तो यहाँ पर ये दिखना चाहिए, और ये दिखेगा, और ये दिखने के साथ में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो या फिर अपन एक काम ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर, अगर मैंने लिखा है नॉट इक्वल्स टू, है ना, ये मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या। मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर ये मैसेज आता है तो वो स्पेसिफिक पोर्शन ना दिखे, अदरवाइज दिखे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है इफ रिजल्ट डॉट मैसेज, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज अगर इक्वल्स टू नो रिकॉर्ड फाउंड है ना, अगर ये नो रिकॉर्ड फाउंड है तो उस केस में अपन यहाँ पर आते हैं, इसको ये क्लोज करते हैं, नहीं तो अपन ये एल्स में इसे ओपन करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि अगर नो रिकॉर्ड फाउंड है तो आपको टेबल का स्ट्रक्चर नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट सेट टेबल हेडर, और सेट टेबल हेडर में आप क्या कर दोगे यहाँ पर, तो सेट टेबल हेडर में आप यहाँ पर ऐसा ब्लैंक छोड़ दोगे। समझ में आया, क्लियर है ना। या फिर सेट टेबल हेडर में आप एक काम ऐसा करोगे, आप यहाँ पर ये मैसेज ही प्रिंट करवा देना। क्या मैसेज प्रिंट करवा देना है यहाँ पे, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, ठीक है। और आपको अगर चेक करना है एक बार, तो आप ऐसा चेक कर लो कि अगर ये खाली है तो वहाँ पे मैसेज आ रहा है क्या, बट मैसेज तो क्या ही आएगा क्योंकि मैसेज तो अपना कुछ है ही नहीं ना वहाँ पे। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने बोला एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर एक बार ये टेस्ट कर लेते हैं, अगर ये खाली है तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है क्या, है ना। अगर खाली है तो मैसेज आ रहा है क्या यहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पर, हाँ ये आ गया। अगर खाली था तो मैसेज आ गया। तो सिमिलरली मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने सिंपली यहाँ पर ये बोला है क्या कि यहाँ पर अब अपन क्या मैनेज कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, अपन यहाँ पे लिख रहे हैं सिंपली कि अगर इक्वल्स टू नो रिकॉर्ड फाउंड होता है तो वहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड प्रिंट हो जाएगा, क्लियर है। और अगर नहीं, है ना, और वो भी कहाँ पे प्रिंट करवाना है अपने को, तो अपन उसको सेंटर में प्रिंट करवाना चाहते हैं ना, यहाँ पे अपन उसको सेंटर में प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप उसको सेंटर में प्रिंट करवा दोगे। मैंने यहाँ पे इसे हटाया, मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको सेंटर में,
मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है क्या सेंटर, और मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेंटर। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर ये कहाँ पे प्रिंट होगा, प्रिंट हो रहा है क्या सेंटर में। ठीक है, वो अपन ने वो टेबल वगैरह वैसा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है ना यहाँ पर, तो मे बी वो ऐसा, क्योंकि वो उतना पूरा एरिया ही कवर अप हो रहा है ना उसमें, है ना। तो ठीक है, अपन यहाँ पे नहीं लिखते ऐसा, अपन यहाँ पे बस ऐसा ही लिख देते कि यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है ना। फिर तो वो अपन स्टाइलिंग अगर करने जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। तो अपन अभी यहाँ पे सिंपल से सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पर कि नो रिकॉर्ड फाउंड, राइट। और अपन यहाँ पर आकर अब क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है कि अगर रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज अगर नो रिकॉर्ड फाउंड होता है तो अपन वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड प्रिंट करवा देंगे, और नहीं, है ना, ऐसा नहीं तो वहाँ पर आपका टेबल का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको टेबल का स्ट्रक्चर अब देखने को मिल जाना चाहिए। तो अपन आते हैं यहाँ पर, इनको टेबल का स्ट्रक्चर देखने को मिल गया, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर नहीं डेटा होता है तो समझ में आ गई हमें चीजें, और अगर डेटा होता है ना, तो हमें यहाँ पर समझ में आ गई है चीजें। तो उसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पर, तो उसके लिए अपन आते हैं यहाँ पे, और उसके लिए यहाँ पर आकर मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया है अनकमेंट। तो ये दो चीजें तो हमने मैनेज कर ली है कि अगर डेटा नहीं मिलता है तो नो रिकॉर्ड फाउंड वहां पर प्रिंट हो जाएगा, बात खत्म। और अगर डेटा होता है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या, अब यहाँ पर नहीं, सेंटर तो हमने हटा दिया है ना यहाँ पर। अपन अब यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा। अब दिक्कत ये होगी कि वो जो टेबल है, वो टेबल का स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे नीचे टेबल ओपन कर दिया है ना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ये टेबल को ओपन नहीं करूँ तो टेबल मुझे यहाँ पे दिक्कत देगा, और मैं यार टेबल को अगर इससे हटा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे ये टेबल ये तो आ गया है ना, लेकिन बॉर्डर वगैरह तो आपको देनी ही पड़ेगी। बॉर्डर देने के लिए अब आप यहाँ पे जो चीज़ों को मैनेज करवाएंगे, अब उसके लिए फिर आपको करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए तो फिर आपको यहाँ पर एक काम ये करना पड़ेगा कि ये तो टेबल आपने बना लिए ना, है ना, ये तो टेबल आपने बना लिए यहाँ पर। और एक काम करते हैं, अपन वापस आते हैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो जो ये टेबल का हेडर है मैंने इसको यहाँ से कट किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको ये ऐसा हेडर दिया, मैंने इसको सेव किया, मैंने यहाँ पर आया, तो ये ऐसा तो आ गया। अब लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रक्चर दे दूंगा तो इसको अपन गायब कैसे करेंगे, बात तो वही आ रही थी ना, बात तो वो एक लाइन की वही आ रही थी आपकी कि अगर आप ऐसा लिख देते हो तो अपन करेंगे कैसे क्या मैनेज। तो अपन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन आते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर, या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से कट करने के बाद में अपन यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और अपन यहाँ आते हैं, है ना, वहाँ से तो मैंने उसे हटा दिया, है ना। और वहाँ से उसे हटाने के बाद में अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिंपली ये भी मैंने यहाँ से हटाया, मैंने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया बस। उससे बस एक लाइन आएगी वहाँ पर आपके पास में, है ना, और बस अपन यहाँ पर आ जाते हैं। अपन देख लेते हैं एक बार चीज़ें क्या मैनेज हो रही है क्या, ये ऐसे हो रही है मैनेज। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर आपके पास में वो खाली आता है ना, अगर ये आपके पास में खाली आया है तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब लेकिन देखो इसमें, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इसको अनकमेंट किया, है ना, अपन यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको ये ऐसा दिखेगा, ये है ना, नो रिकॉर्ड फाउंड, क्लियर है। यहाँ पर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड वाला कंसेप्ट भी इंप्लीमेंट हो जाएगा कि आपको रिकॉर्ड नहीं मिला है यहाँ पे, है ना, और बाकी की चीज़ें भी आपके यहाँ पे मैनेज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख लिया है, और इसके बाद अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है, आपको यहाँ पर डेटा भी मिल जाएगा, क्लियर है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड वाला भी मैनेज कर लिया अपन ने यहाँ पर, और डेटा को भी अपन ने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर वो अप्लाई वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है ना। तो अब रिकॉर्ड तो मुझे मिल गया है ना। अब अप्लाई वाली फंक्शनलिटी को अगर इम्प्लीमेंट करना है हमें, तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो उस केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर,
और अपन यहाँ पर आए, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद में ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या। तो मैं आता हूँ कहाँ पे, अपने सर्वर साइड पर। सर्वर साइड की केस में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में क्या लेके रखा हुआ है आपको, ये कैंडिडेट कंट्रोलर है ना। नहीं, अब कैंडिडेट कंट्रोलर पे नहीं जाना है अपने को जाना है यहाँ पे जहाँ पे ये डेटा अपने को दिख रहा था, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, है ना। हमें यहाँ पे ये डेटा दिख रहा था। अब यहाँ पर आने के बाद में मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपके पास में ये ऑब्जेक्ट था, आपने क्या किया यहाँ पर, आपने इसे यहाँ पर कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, अब यहाँ पर अपन जो यूज कर रहे थे वो अपन यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज कर रहे थे, है ना। अब फॉर ईच लूप का अपन यहाँ पे यूज कर रहे थे, तो अपन इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अगर आप यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करेंगे तो फिर यहाँ पर आप रिटर्न नहीं लिख पाएंगे, आप यहाँ पे रिटर्न नहीं लिख पाएंगे, है ना। और अगर मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का ही यूज अगर करूँ, मैं यहाँ पर अगर आकर सिंपली फॉर ईच लूप ही लिखूँ अगर यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे ये रिटर्न ना लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, तो इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आते हैं। अब तो यहाँ पे डेटा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो क्या रिटर्न कर देता है आपको, तो वो तो आपको अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है, तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अपन यहाँ पर आते हैं, है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने इसको मैप ही कन्वर्ट किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आकर अब लिखूँगा क्या, तो यहाँ पर मुझे क्या करना रहेगा, मुझे अप्लाई करना रहेगा ना, मुझे ऑब्जेक्ट पास करना रहेगा यहाँ पर। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे ऐसा लिखा, राइट। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है वैकेंसी डॉट वैकेंसी आईडी, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है ईमेल, मैंने लिखा है वैकेंसी डॉट ईमेल, और फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, वैकेंसी आईडी, कैंडिडेट आईडी, रिक्रूटर आईडी, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैकेंसी डॉट पोस्ट, है ना। ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, मैंने इसे सेव भी किया। सेव करने के बाद में अपन वापस से आते हैं यहाँ पे। अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, है ना, मॉड्यूल बिल्ड फील्ड, है ना। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, अच्छा अपन ने 2 बार ऑब्जेक्ट लिख दिया है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे सेंड ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, सेंड ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर, बस अपन ने ऐसा बना लिया, है ना। मैंने उसको सेव किया है। सेव करने के बाद में अब ये सारी चीजें नॉट डिफाइंड बता रहा है, यहाँ पर नॉट डिफाइंड बता रहा है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास में ओबीजे आ रहा है ना। तो इस ओबीजे में से अपन डेटा निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर वैकेंसी में से निकाले, यहाँ पर अपन ओबीजे में से निकालेंगे। अपन यहाँ पर भी किस में से निकालेंगे, अपन यहाँ पर ओबीजे में से निकालेंगे। यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर भी अपन किस में से निकालेंगे, अपने ओबीजे में से निकालेंगे। और जो कैंडिडेट की ईमेल आ रही है, वो कैंडिडेट की ईमेल किस में आ रही है आपके पास में, तो ये कैंडिडेट की ईमेल, या कैंडिडेट की ईमेल ये आ रही है, आपने से कॉपी किया। इस कैंडिडेट की ईमेल को आपने कहाँ पे सेट कर दिया, तो इस कैंडिडेट की ईमेल को आपने यहाँ पर सेट कर दिया है, राइट, है ना। तो ये अपन ने ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में अब ये जो अप्लाई है, अब यहाँ पर आकर अपने को देखना है, तो अपने को ये वाली प्रॉब्लम तो यहाँ पर अपनी सॉल्व हो गई है। मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, मैंने इसे सेव किया, है ना। मैंने यहाँ पर आकर इसे सेव किया, तो ये वाली प्रॉब्लम तो अपनी यहाँ पर सेव हो गई, सॉल्व हो गई। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये टीडी, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या है, तो अब ध्यान से समझना, अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में जो अप्लाई लिखा हुआ है, तो अब इस जगह पे मैंने आगे क्या किया है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पर अपने को कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, तो अपने को ऐसे मैनेज करना है कि अब यहाँ पर, है ना, अपने को ये मैनेज करना है कि सबसे पहले तो अपन यहाँ पर एक काम ये करते हैं, यहाँ पे जो एंकर टैग देके रखा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लिंक लिखना रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है लिंक, लिंक को अपन ने यूज़ किया। लिंक को अगर अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू इज, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पर आकर इसको लिंक में कन्वर्ट करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिखा है लिंक, मैंने यहाँ पे लिखा है टू, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो उसके बाद में अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा,
तो मैं यहाँ पर आकर इसे सिंपली लिखूंगा LIN के लिंक, है ना। अपन ने ये लिखा है और इसके बाद में ये जो टू के अंदर क्या लिखना है, तो इसको तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं अभी, तो टू के अंदर की सारी चीज़ों को अपन यहाँ से अभी तो हटा देते हैं, है ना। अभी मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा दी। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो अब अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ कर्ली ब्रेसेस, लिख सकते हैं ना अपन ऐसा कर्ली ब्रेसेस में, नहीं बट कर्ली ब्रेसेस को आप यहाँ पे क्लोज कैसे करोगे। अब यहाँ पर अपने पास में जो स्टेटस आ रहा है उसके बेसिस पे अपने को यहाँ पर ये देखना है, जो अपने पास में स्टेटस आ रहा था ना, है ना। और स्टेटस अपने पास में जो आ रहा था उसके बेसिस पे अपने को यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है। तो यहाँ पर जो स्टेटस अपने पास में आ रहा है, तो स्टेटस के केस में अपन लिखेंगे कैसे, तो उस स्टेटस के केस में अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं वैसे तो यहाँ पे जो दिख रहा है अपने को कोड, है ना, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। अपन आते हैं यहाँ पर, अब ये जो स्टेटस मिल रहा है अपने को वो वैकेंसी स्टेटस मिल रहा है ना। तो मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले तो मैंने एंटर किया यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिखा है, यहाँ पर ये रेड वाला ब्रैकेट, ये रेड वाला ब्रैकेट ये इसका है, ठीक है, और ये खुला हुआ है और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है, अपन ये हटा देते हैं, अपन ये हटा देते हैं, अपन ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, ठीक है। तो ये तो सब कुछ अपन ने हटा दिया यहाँ पे, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर और काम करते हैं यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में क्या, जी अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने अगर कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और यहाँ पर आकर मैंने क्लोज किया, तो मेरा काम हो रहा है क्या, नहीं। अभी सब मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर बस ये इसका एरो फंक्शन की दिक्कत दे रहा है, नहीं बट वो तो ये तो वैल्यू को रिटर्न करेगा ना, अपने को एक्सप्लिसिटली यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, तो मेरे को यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना अपने को। अपन यहाँ पर आए, ये मैंने यहाँ पर इफ लिखा। अब इफ के केस में अपन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, अपन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने ये तो लिखा है, आपने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, है ना, यहाँ पर आपने ये ब्रैकेट लगा के रखा हुआ है, आपने ये करके रखा हुआ है, आपने यहाँ पे रिटर्न लिख के रखा हुआ है। अब रिटर्न के अंदर, है ना, अपन यहाँ पर आए, अब रिटर्न के अंदर अपन यहाँ पर आने के बाद में क्या करना चाहते हैं कि ये इफ वाली कंडीशन है अपनी ना, ये इफ वाली कंडीशन है और ये ऐसी कंडीशन देकर रखी, इफ अगर ऐसा है तो ऐसा, नहीं तो ऐसा। तो अपन या तो एक काम ऐसा कर सकते हैं क्या, कि इसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ से ये इफ तो हटा देते हैं, मैंने ये इफ हटा दिया, है ना, मैंने यहाँ से ये इफ हटा दिया, इफ हटा के मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो ऐसा, और नहीं तो मैंने यहाँ पर आगे कर दिया क्या, कॉलन, नहीं तो ये ऐसा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे ये कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया, राइट, है ना। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर बची हुई इसकी बात, कि अब यहाँ पर ये कैसे क्या लिखना है, तो अब मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लगा दिया है क्या, तो यहाँ पर अपन लगाते हैं अपना ये स्टाइल की, इसमें भी अपने को ऐसा ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा ऐसा, यहाँ पर ये ऐसा और ये ऐसा ऐसा, राइट, ठीक है।
अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो ये वाला जो ये दे के रखा हुआ है ये दिक्कत दे रहा है ना। हाँ अपन इसको ऐसे ही चाह रहे थे, यहाँ पर क्या इसको सिंगल कोट्स में लिखूँ क्या? एक आध ब्रैकेट ज्यादा तो नहीं लगा है अपना, एक आध ब्रैकेट ज्यादा लगा है। हाँ वो ब्रैकेट ज्यादा लगा हुआ इसकी दिक्कत दे रहा है। यहाँ पर आए, ये हटाया, ये हटाया, ये देखो यहाँ पर एक ही ब्रैकेट आएगा वो भी येलो वाला। है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये लगाया, मैंने इसको हटाया, मैंने इसको यहाँ पर आकर ये ऐसा लगा दिया। यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, BACNCY वैकेंसी स्टेटस। और ये वैकेंसी स्टेटस कहाँ से मिलेगा आपको? आपको मिलेगा यहाँ पे डेटा ना, रिजल्ट डॉट, जैसे ही मिल रहा था ना रिजल्ट डॉट डेटा डॉट। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ठीक है, यहाँ पर अपन ने ऐसा लिख लिया। कुछ समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो सब कुछ अपन ने लिख तो लिया ही है ऐसा, है ना, कि रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी स्टेटस, है ना। और यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वैकेंसी स्टेटस, यहाँ पर आप लोग कहाँ से मिल रहा है? हाँ है ना, हाँ अब यहाँ पर अपन करते ना, अब यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे अब, तो अब यहाँ पर आने के बाद में ये वैकेंसी स्टेटस है ना, अब ओबीजे डॉट, अब यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में, एक सेकंड रुको यार। इधर से ओबीजे डॉट ये वैकेंसी आईडी आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पर आएगा अपने पास में ये ओबीजे डॉट वैकेंसी आईडी लिखना है ना अपने को, तो यहाँ पर भी अपना ओबीजे आएगा, ओबीजे डॉट वैकेंसी आईडी। लेकिन अब ये कंफ्यूज हो जाएगा, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ओबीजे न्यू लिखते हैं, ओबीजे यहाँ पे न्यू लिखते हैं, यहाँ पे ओबीजे न्यू लिखते हैं, और यहाँ पर ये तो बस हो गया है ना। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर अपन लिखेंगे ओबीजे, ठीक है, ओबीजे डॉट वैकेंसी आईडी। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर आएगा कैंडिडेट ईमेल आएगा ना यहाँ पे, तो है ना, ये कैंडिडेट ईमेल अपन ने लिखा है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर अपन ने ऐसा कुछ मेंशन किया है, अपन देखते हैं इसको, मैंने से सेव किया, सेव करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। अब रिजल्ट नहीं था क्या, रिजल्ट डॉट डेटा, यहाँ पर अपने पास में क्या आ रहा था, अच्छा अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ रहा था आपके पास में, ये जो रिजल्ट तो यहाँ पे इसके अंदर था। अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से इसे हटाया। अब अगर अपन देखें यहाँ पे, या तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है वेर रिजल्ट, है ना, अपन यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, और फिर अपन इसको सेव करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या बोला, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग डेटा। अब लोग यहाँ पर एक चीज़ ये करना रहेगी कि ये तो ऐसा सेट नहीं होगा, अपन यहाँ पर आए, है ना, अपने को यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, ये यूज इफेक्ट से तो अपन बाहर आ जाएंगे, है ना,
आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आकर आपको यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, आपको यहाँ पे लिखना रहेगा कॉन्स्ट, आपने लिखा यहाँ पे न्यू रिजल्ट, कॉमा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे सेट न्यू रिजल्ट इक्वल्स टू यूज स्टेट। आप यहाँ पे ऐसा मेंशन करेंगे, है ना, ये आपने ऐसा मेंशन किया यूज स्टेट, और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सेट न्यू रिजल्ट, और सेट न्यू रिजल्ट में आप यहाँ पे क्या कर दोगे, रिजल्ट को सेट करोगे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे न्यू रिजल्ट, अपन अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे न्यू रिजल्ट। अब देखते हैं यहाँ पे ये सही भी है या फिर नहीं, ठीक है, ठीक ये आ गया यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है ना। अब ये तो ऐसा आ गया है, लेकिन अब ये यहाँ पर ये अप्लाई के लिए ऐसा आ गया है ना। अब अपने को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, अपने को यहाँ पर जो अपने अप्लाई किया है ना, तो उसके बाद में क्या, ये तो अप्लाई के लिए तो ये ऐसे लिंक दिख रही है ना, अप्लाइड वगैरह तो अपने पास में कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा है। अगर अपन यहाँ पर आकर देखें तो अब इसमें अपने को तो ये देखना है ना कि डेटा वगैरह तो अपन कुछ लेकर ही नहीं आए ना, क्योंकि अप्लाई डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, यहाँ से भी जो अपने पास में डेटा मिल रहा है अपने को, है ना, तो वैसे तो डेटा अपने को अपन किसके बेसिस पे यहाँ पर, ये जो स्टेटस है अभी हमारे पास में यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने तो इतने अप्लाई करे हुए थे, कहीं ना कहीं एक ना एक में तो अप्लाई आना चाहिए था ना। अपन देखते हैं एक बार, ये अप्लाइड वैकेंसी है ना, नहीं यहाँ पर है ना, यहाँ पे ये दो पोस्ट में तो यहाँ पर ये आना चाहिए थी ना, रिक्रूटर ईमेल और कैंडिडेट ईमेल। अपन यहाँ पर आते हैं, अगर कैंडिडेट ने कहीं पर अगर अप्लाई करा है, यहाँ पर अपने पास में जो डेटा आ रहा है यहाँ पे, ये तो उसको सिर्फ वैकेंसी की लिस्ट दिख रही है। अब एक चीज ये बताओ कि कैंडिडेट को ये वैकेंसी की लिस्ट दिख रही है ना, कैंडिडेट को ये जो वैकेंसी की लिस्ट दिख रही है, यहाँ पर अब वो अप्लाई पे क्लिक करेगा, बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मुझे सर्वर साइड पे कुछ मिल रहा है क्या, ये सर्वर साइड पर अपन यहाँ पर आए, ठीक है, तो सारी वैकेंसी की लिस्ट मिल गई है, और ये भी वैकेंसी की लिस्ट है। तो अभी हमें से यहाँ पे वैकेंसी की ही लिस्ट मिली है ना, अप्लाइड वैकेंसी वाला अभी अपन ने कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं किया है, यहाँ पर अपने को कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है यहाँ पर अभी, तो सिर्फ वैकेंसी 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 की लिस्ट ही आ रही है। मैं ऐसा चाह रहा था कि यहाँ पर अपने को एक आध ऐसा ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पे अगर कैंडिडेट ने अप्लाई अगर किया है ना, तो उसकी प्रोफाइल के आगे उसको अप्लाइड लिखा हुआ देखने को मिलता। अगर अपन यहाँ पर आए, है ना, और ये अप्लाइड वैकेंसी है, यहाँ पे जैसे मैंने अगर अप्लाई किया है, ये रिक्रूटर का स्टेटस तो यहाँ पर रिसीव्ड आ गया, है ना। अब यहाँ पर लेकिन ये जो वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी आईडी कौन सी है, 1134 पर आते हैं यहाँ पर, 1134 कहीं पर दिख रही है क्या आपको, वैकेंसी आईडी 94D, है ना, ये वाली 94D वाली ये जो है ना, ये वाली यहाँ पर ये जो देके रखी हुई है, तो इस केस में, है ना, अब यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है, वैकेंसी की आईडी दिख रही है अपने को, पोस्ट दिख रहा है, लैंग्वेज क्राइटेरिया दिख रहा है, सैलरी एडवर्टाइजिंग लास्ट डेट, और ये दिख रहा है। लेकिन अब एक चीज ये बताओ कि ये वैकेंसी की लिस्ट मुझे दिख तो रही है, लेकिन इसमें अपन ने कुछ डेटा कम दिखाया है क्या, यहाँ पर आपको रिक्रूटर का तो सिर्फ स्कूल दिख रहा है, लेकिन रिक्रूटर का अपने को नाम तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे।
यहाँ पर आई थिंक हम लोगों ने जो चीज़ें दिखाई है ना, तो इसमें यहाँ पर आपको रिक्रूटर तो दिख रहा है, वैकेंसी की लिस्ट तो हम लेकर आ गए कि ये पोस्ट है ना, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये लोकेशन है, ये क्राइटेरिया, ये एक्सपीरियंस है, ये मॉड है, ये वैकेंसी है, सैलरी, ये एडवर्टाइजिंग डेट, ये लास्ट डेट है ना, ये रिक्रूटर है। हमें यहाँ पर 2 स्पेसिफिक फील्ड और ऐड करनी है ना, और जो 2 स्पेसिफिक फील्ड और ऐड करनी है यहाँ पे, ये जो वैकेंसी की लिस्ट है आपके पास में, यहाँ पर आप देखिए आपके पास में यहाँ पे ये रिक्रूटर तो आ गया है, लेकिन ये ईमेल और नेम ये भी तो आपको प्रिंट करवाना है ना वहाँ पर, ईमेल और नेम भी तो प्रिंट करवाना है। अब ईमेल और नेम भी प्रिंट करवाना है तो हमें करना क्या रहेगा यहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पर हमने कैंडिडेट की वैकेंसी लिस्ट पर, है ना। अपन अपन आते हैं अपने यूआई साइट पर, और यूआई साइट पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पे ये रिक्रूटर तक तो अपन ने प्रिंट करवा दिया है, लास्ट डेट और रिक्रूटर, है ना, लास्ट डेट और रिक्रूटर तो अपन ने प्रिंट करवा दिया है, लेकिन अपन ने यहाँ पर ईमेल और वो तो प्रिंट ही नहीं करवाया है। हमें क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आते हैं ये रिक्रूटर पर, और रिक्रूटर पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट और फिर पेस्ट किया। यहाँ पर क्या आएगा, रिक्रूटर के बाद में क्या जाएगा यहाँ पर आपके पास में ईमेल और नेम, है ना। यहाँ पर आएगा ईमेल और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में नेम, है ना। ये ईमेल और नेम यहाँ पर आएगा। हम लोग को यहाँ पर भी 2 चीज़ें ऐड करना रहेगी, क्या, टी एच यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप ईमेल, और ईमेल के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर नेम। जो अप्लाई देके रखा है आप इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पर आकर आप यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, राइट। मैंने इसे सेव किया। अब आते हैं यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे ये रिक्रूटर, ये ईमेल आ गया और ये नेम आ गया, है ना। अभी थोड़ा सा डिजाइनिंग आपको मैनेज करना रहेगी, क्योंकि अब इतना कंटेंट है तो कहीं ना कहीं तो आपको चीज़ों को सेट करना ही पड़ेगा, है ना। तो अभी मेरे पास में ईमेल आ गया है, यहाँ पर मेरे पास में नेम आ गया है, राइट। अब ईमेल और नेम आ गया है, अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में हमें यहाँ पर क्या दिखाना था, हम यहाँ पर अगर अप्लाई पे क्लिक करें तो ये अप्लाई हो जाना चाहिए था यहाँ पर, है ना। मतलब अभी हमने कोड नहीं लिखा है, बट हम यहाँ पर ऐसा कुछ चाहते हैं, राइट। तो अब इसके लिए हमें करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करके देखूँ कि अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक किया है तो ये अप्लाई हो जाना चाहिए, तो वो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, राइट, है ना। क्योंकि नेक्स्ट सेशन में इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे, है ना। क्लिक करने के बाद में मैं अपने स्पेसिफिक वेरिएबल में डेटा को रखूंगा, है ना, डेटा लेकर आऊंगा, फिर अप्लाइड और ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले करवाऊंगा। तो वो क्या और कैसे, है ना, तो वो अपन कंटिन्यू करते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो अभी आज के सेशन में हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये वैकेंसी की लिस्ट में सबसे पहले तो एक चीज़ ये मैनेज कर ली कि अगर डेटा नहीं रहता है तो अपन वहाँ पर बता देंगे क्या, अपना नो रिकॉर्ड फाउंड। डेटा होता है तो डेटा दिखा देंगे, डेटा दिखाने के साथ में हमने यहाँ पर ईमेल और नेम भी यहाँ पर शो कर दिया है। ईमेल और नेम के साथ में हमने क्या करा है, यहाँ पर जो अप्लाई वाली फंक्शनलिटी है, तो हमें इस पे यहाँ पर अपने टास्क को परफॉर्म करना रहेगा, जिसमें हम ये देखना चाहेंगे यहाँ पे क्या, कि अगर मैं इस पर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के लेकर जाना रहेगा मुझे। अभी जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है ना, आप देखेंगे यहाँ पर ये जैसा आपको जो दिख रहा है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर ये हम अगर यूआई साइट पर अगर आते हैं तो यूआई साइट पर आने के बाद में यहाँ पर हमने वैसे तो अभी कुछ लिखा नहीं है ना, बट मैं ऐसे चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास में लिंक रहेगा, है ना, तो लिंक पर हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में, है ना, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसे। तो अप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो मैं एक छोटा सा लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ऑन क्लिक पर मैंने लिखा है यहाँ पर APPLY, है ना, अप्लाई फॉर वैकेंसी, और मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो आपके पास में आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है सेंड ओबीजे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, सेंड ओबीजे। ये मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये अप्लाई फॉर वैकेंसी, इसको अपन यहाँ पर एक बार कॉपी करते हैं, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर अप्लाई फॉर वैकेंसी। यहाँ पर अपन क्या हैंडल कर लेंगे, अपन लिख लेंगे यहाँ पर वैकेंसी ओबीजे, मैंने वैकेंसी ओबीजे लिखा। और यहाँ आने के बाद में अपन क्या कर लेते हैं, तो यहाँ आने के बाद में अपन एक बार उसे ये प्रिंट करवा कर देख लेते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वही ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, है ना। अपन ये एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये अपने को ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाता है तो हमें अपने नेक्स्ट सेशन में फिर क्या करना रहेगा, नेक्स्ट सेशन में हमें सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को ले जाकर
डेटाबेस में क्या करना रहेगा, रखना रहेगा, है ना, और वहाँ से बाकी के टास्क को परफॉर्म करना रहेगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो console.log, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर सिलेक्टेड वैकेंसी ऑब्जेक्ट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अपन इसे सेव करते हैं। सेव करके एक बार अपन इसे चला कर देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया। मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद में अपन अपने कंसोल पर आ जाते हैं। मैंने इसे स्क्रीन को क्लियर किया। मैं फर्स्ट एंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये फिजिक्स टीचर वाली है ना। आप फिजिक्स टीचर वाली सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अप्लाई पे क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, है ना, ये अब ये देखो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, यहाँ पर आपने एक ही सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर आपके पास में प्रॉब्लम ये राइज हो रही है कि एक क्लिक करने पर यहाँ पर आपके पास में सभी आ गए हैं, है ना, क्योंकि आपने वहाँ पर क्या लगा के रखा हुआ है, आपने वहाँ पर मैप लगा के रखा हुआ है ना। और मैप लगा के रखने से क्या हुआ, तो मैप लगा के रखने से ये हुआ है कि आपके पास में यहाँ पे पूरा डेटा इकट्ठा यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब उस केस में यहाँ पर आपके पास में अगर कोई और दूसरा ऑप्शन अगर है, तो वो दूसरा ऑप्शन सिंपल सा सिर्फ ये हो सकता है कि अपन यहाँ पर आकर, है ना, अपन यहाँ पर आकर अपना या तो फॉर लूप लगा सकते हैं। अपन यहाँ पर आकर फॉर लूप लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आकर अपना फॉर लूप लगाता हूँ तो भी अपना काम यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या और कैसे, है ना, क्या मॉडिफिकेशन होंगे, तो वो मॉडिफिकेशन अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आज का सेशन अपन ये पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।